उत्तर प्रदेश सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा आज दिनांक 17 जनवरी 2024 को सभी जिला के डाइट प्राचार्य को एक पत्र लिखा गया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। डीएलएड के कापियों के मूल्यांकन के संदर्भ में ये पत्र है। कापियाँ जहां पर जिस जिले में परीक्षा कंडक्ट कराई गई हैं वहां के रिस्पेक्टिव डाइट पर सबमिट की गई हैं और वहां से ट्रांसफ़र की जानी है जहां पर मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। ये सारी चीज़ें गोपनीय तरीके से की जा रही है। जाहिर सी बात है, डीएलएड की कापियों में बहुत ज़्यादा धांधली देखने को मिलती है और सो कॉल्ड जो डीएलएड के छात्र नेता और ये सभी चीज़ें होते हैं, इसमें बहुत सारी सेंधमारी और डाइट पर जाकर के नंबर बढ़वाना, इस प्रकार की चीज़ें बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलती है। इस वजह से ये सभी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है पीएनपी के द्वारा कि किस डाइट की कॉपी कहाँ के जिले के किस डाइट पर मूल्यांकित होंगी। बावजूद इसके छात्र नेता और ये सभी मिलकर के ये सभी चीज़ों को कहीं ना कहीं गलत चीज़ें हैं, जो कि नंबर बढ़ाना, पैसे देकर के, और ये सभी चीज़ें लगातार प्रयास में आती रहती हैं, प्रकाश में आती रहती हैं। और इसी के क्रम में कई बार सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी पर्टिकुलर किसी डाइट पर औचक निरीक्षक के लिए पहुंचते हैं या फिर वहाँ की कॉपियों को जब मंगवाते हैं तब ये सभी चीज़ों का भांडाफोड़ होता है कि एक्चुअल में उसके नंबर कुछ अलग थे और पैसे लेकर के या फिर जो भी चीज़ें हों उसके माध्यम से उसके नंबर बढ़ गए हैं। अब यहाँ पर कॉपियों का ट्रांसफ़र मूल्यांकन के लिए किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 से लेकर के 13 जनवरी के बीच में जो कापियाँ परीक्षा कंडक्ट कराई गई थी उन सब के लिए फॉर्मेट और ये सभी चीज़ें कापियों के ट्रांसफ़र की बात की जा रही है। तो अब कापियों का ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बाद से कापियों का मूल्यांकन के लिए अलग से दिशा निर्देश सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा जारी किए जाएंगे और मोस्ट प्रोबेबल है कि कम से कम 1 से 1.5 महीने का समय लगता है कापियों के मूल्यांकन होने के संदर्भ में। और अगर रिजल्ट की बात करें तो आज से आप मान करके चलिए मिनिमम 2.5 महीने लग जाएंगे रिजल्ट घोषित होने में। आप सभी को आपके रिजल्ट के लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, उत्तर प्रदेश में ऐसे अभ्यर्थी जिनकी डीएलएड के पर्टिकुलर किसी सेमेस्टर के पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट में 3 बार जो अटेम्प्ट एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार दिया जाता है उसमें भी एक अटेम्प्ट तो आपका एज ए फ्रेश कैंडिडेट जब आप परीक्षा में सम्मिलित होते हैं वो काउंट हो जाता है। उसके बाद से 2 अटेम्प्ट आपके बचे रहते हैं, एज ए बैक पेपर आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। अगर वो 2 अटेम्प्ट भी समाप्त हो गया तो एज ए फ्रेश कैंडिडेट पहला अटेम्प्ट और उसके बाद के 2 बैक पेपर के अटेम्प्ट यानी 3 अटेम्प्ट आपके समाप्त हो चुके हैं। उसके बाद से चौथे अटेम्प्ट की जब बात आती है तो पिछली बार कुछ कैंडिडेट्स को प्रत्यावेदन सबमिट करने के बाद से उनको मौका दिया गया था एससीईआरटी के माध्यम से। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के पास लिस्ट आई थी जिसमें उन सभी अभ्यर्थियों को चौथी बार मौका दिया गया था कि आप बैक पेपर में सम्मिलित होकर के अपना बैक पेपर क्लियर कर सकते हैं। लेकिन ये मौका सिर्फ और सिर्फ उन अभ्यर्थियों को दिया गया था जिनका सभी सेमेस्टर क्लियर था और सभी सेमेस्टर के सभी पेपर क्लियर होने के बजाय सिर्फ एक सेमेस्टर का एक कोई पेपर रह गया था जिनमें उनका 3 बार बैक लग चुका था। उन्हीं अभ्यर्थियों को मौका दिया गया था और इसमें जो लास्ट टू लास्ट वाला एग्जाम हुआ था उसमें उन अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया गया। उसके बाद से वो अभ्यर्थी कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। बहुत सारे याचिकाएं उसमें हुई थी और माननीय कोर्ट ने इनको एक एडिशनल चांस देने के लिए ऑलरेडी डिसीजन दे दिया था, जिसका कोर्ट ऑर्डर आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पिटिशनर देख सकते हैं मिस अलका पाल एंड 38 अदर्स के द्वारा स्टेट ऑफ यूपी रिस्पोंडेंट बनाते हुए ये कोर्ट याचिका दायर की गई थी, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, यहाँ पर देख सकते हैं एक और याचिका थी मिस साक्षी एंड 77 अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी के नाम से। और इसमें माननीय कोर्ट ने ये कहा था, आई फाइंड दैट द पिटिशनर आर आल्सो इंटाइटल्ड फॉर द सेम बेनिफिट एज वर कन्फर्ड अपॉन द पिटिशनर्स ऑफ एफोरसेड बंच ऑफ रिट पिटिशन। यानी कि जो उसमें बेनिफिट दिया गया था वही चीज़ें यहाँ पर भी बेनिफिट देने के लिए हाईकोर्ट ने कहा था। और यहाँ पर देख सकते हैं चौथे नंबर पॉइंट में रिट पिटिशन को अलाउ किया गया था। और यहाँ पर देख सकते हैं अ रिट ऑफ मेंबर्स इज इशूड टू द रिस्पोंडेंट टू प्रोवाइड एडिशनल चांस टू द पिटिशनर टू अपीयर इन पेपर इन विच द पिटिशनर्स फेल्ड इन बीटीसी डीएलएड कोर्स इन द इंश्योरिंग एग्जामिनेशन। यानी कि एडिशनल चांस के लिए हाईकोर्ट ने बोल दिया था, जो भी रिस्पोंडेंट थे यानी सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी और एससीईआरटी इन सबको एडिशनल चांस देने के लिए ऑर्डर दिया था हाईकोर्ट ने। ये जो ऑर्डर था वो 18 सितंबर 2023 का था। इसके बाद से जनवरी में पेपर कंडक्ट हो गए, लेकिन इन अभ्यर्थियों को एडिशनल मौका नहीं दिया गया परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए। इसी वजह से ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि माननीय कोर्ट की अवमानना का मामला फिर से कोर्ट पहुंचता है और माननीय कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। केस टाइप में आप देख सकते हैं कंटेम्प्ट का यानी कि अवमानना का ये केस दायर किया गया था। पिटिशनर नेम में देख सकते हैं मिस अलका पाल के द्वारा ये केस फाइल किया गया था।
जिसमें आप देख सकते हैं 15 जनवरी 2024 को ये जो पूरा मैटर है वो फॉरवर्ड किया गया है सेक्रेटरी एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी को, यानी कि सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं दिस सिंस द ऑर्डर ऑफ द रिट कोर्ट हैज नॉट बीन कंपाइल्ड विथ एंड लर्न स्टैंडिंग काउंसिल सीक 3 वीक्स टू आइदर कंप्लाई द ऑर्डर और टू गेट पॉजिटिव ऑर्डर, दस द मैटर इज एडजर्न फॉर द डे। यहाँ पर देख सकते हैं इस मैटर को फिर से पुट अप दिस केस ऑन 12 फरवरी 2024 इन द एडिशनल कॉज लिस्ट बाई विच द डेट द ऑर्डर बी कंपाइल्ड विथ। यहाँ पर ये जो अवमानना का नोटिस था इसमें 3 वीक का समय दिया गया है। जो सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय है या तो वो उस पुराने ऑर्डर को मान लें, यानी कि एडिशनल मौका दे दें। अब 3 वीक में परीक्षा करा पाना संभव तो खैर परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय जैसी संस्था के लिए तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक सेमेस्टर की परीक्षा कराने में बहुत ज़्यादा समय ले लेती है पीएनपी। इनका जो पूरा टेन्योर होता है 6 मंथ का एक सेमेस्टर का, उससे भी कई बार समय ज़्यादा चल जाता है। तो ये 3 वीक में शायद कंडक्ट करा पाएँ या ना करा पाएँ, ये तो खैर अलग की बात है। लेकिन चूंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट कम है, क्योंकि यहाँ पर जो एप्लीकेंट थे, जो पिटिशनर्स थे, उनको ही परीक्षा में सम्मिलित कराना है, तो अगर पीएनपी चाहे तो 3 हफ्ते में ये परीक्षा कंडक्ट करा सकती है अवमानना के तहत जो नोटिस हुआ है। इसके बाद से ये केस फिर से 12 फरवरी 2024 को सुने जाने के लिए लिस्ट किया गया है। अब 12 फरवरी तक अगर परीक्षा नहीं होता है तो फिर वहाँ पर पीएनपी अपना क्या एक्सक्यूज़ देगी, किस प्रकार से चीज़ें होंगी, वो सभी चीज़ें भविष्य की बात होंगी, जो कि अभी से प्रेडिक्ट कर पाना असंभव है। तो जितने भी पिटिशनर्स थे उनके लिए एक पॉजिटिव खबर आप कह सकते हैं कि जो 4th अटेम्प्ट वाला मैटर था, एडिशनल अटेम्प्ट वाला मैटर था, वो माननीय हाईकोर्ट ने अवमानना के तहत जो रिस्पोंडेंट थे उनको नोटिस इशू किया है कि आप 3 हफ्ते में ये सभी चीज़ें जो ऑर्डर पहले का था वो कंपाइल कर सकते हैं, यानी कि उस परीक्षा कराने के संदर्भ में यहाँ पर एक तरीके से आप समझ सकते हैं। तो देखना होगा कि पीएनपी इसके संदर्भ में परीक्षा कराती है या फिर कोर्ट में क्या कुछ अपना एक तरीके से आंसर काउंटर फाइल करती है। इस केस की अगली तिथि 12 फरवरी 2024 निर्धारित किया गया है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।